हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज ईद और राजस्थानियों के लिए गणगौर फेस्टिवल है, तो इन दोनों की आप सभी मेरी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम हमारे सीधे काम की बात करते हैं कि भैया क्या क्या अपडेट्स अभी मार्केट से आई है। ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा सा मजबूत होता हुआ हमें दिखा है। देखो बिटकॉइन की सीधी बात मैं आपको बताता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि ओवरऑल मार्केट में बुलिश ही देखने को मिल रहा है। और यहां पर अभी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि ये जो हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल था, इसका एक तरीके से हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जब तक कोई भी डेली क्लोजिंग हमें इस ट्राइंगल के ऊपर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि देखो एक बार के लिए आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रही, तो आगे हम मार्केट में इस तरीके का मूव देख सकते हैं कि बिटकॉइन हमें लगभग 75 से 80 हजार के लेवल के आसपास जाता हुआ दिखे। तो आज के दिन काफी अच्छा खासा बिटकॉइन के अंदर हम मोमेंटम देख सकते हो। तो बिटकॉइन अभी मुझे बुलिश दिख रहा है। अब देखो कल की बात बताऊं कि कल आया था सीपीआई डेटा, और कल मैंने सीपीआई डेटा आपके साथ फौरन शेयर कर दिया। और इस सीपीआई डेटा के अंदर हमें पता लगा कि भैया यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है, यानी कि जो सीपीआई नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकल के आए हैं। हायर देन एक्सपेक्टेशन था जो कि 3.5% है। अब देखो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है ना वो फिर से कहीं ना कहीं अनचेंज या फिर अनकट रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए फिर से कंफ्यूजन भरी स्थिति है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इस तरीके की सिचुएशन रही तो क्या ही एफओएमसी फिर रेट कट करेगी। और सेम ये जो चीज जो हम सोच रहे हैं ना वो प्रेसिडेंट बाइडेन भी सोच रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन का कल स्टेटमेंट निकल के आया कि उनको ये लगता है कि इस साल के अंदर रेट कट होके रहेगी, लेकिन जो भी करंट इन्फ्लेशन नंबर निकल के आए हैं उनको देखते हुए अगर आप देखोगे कि भैया जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट कट आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं साफ साफ संकेत दे रहे कि भैया इंटरेस्ट रेट कट तो होगी लेकिन इतनी जल्दी कट होने का कोई भी चांस नहीं लग रहा है, जो कि बाइडेन के स्टेटमेंट से हमें पता लगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बात है कि बाइडेन साहब ने भी इन्फ्लेशन और साथ ही ये जो इंटरेस्ट रेट का मसला है इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर करी है। इसके अलावा देखो एक कॉइन को लेकर तो काफी नेगेटिव खबर आई है और दूसरे को लेकर काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में। पहले तो मैं आपको एक नेगेटिव खबर बता देता हूं, फिर उस पॉजिटिव कॉइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो पहला जो कॉइन जो कि नेगेटिव इस समय चल रहा है वो है यूनिस्वैप। एक्चुअली हुआ क्या, कल देर रात को एक खबर निकल के आई कि यूनिस्वैप को एक वेल नोटिस प्राप्त हुआ है एसएससी की तरफ से, यानी कि एसएससी ने जिस तरीके से रिपल के ऊपर केस चलाया था सेम उसी तरीके से यूनिस्वैप के ऊपर भी उन्होंने एक वेल नोटिस जारी करा है। और यूनिस्वैप के जो फाउंडर है उन्होंने ट्वीट करा है कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड, जस्ट एनॉयड एंड रेडी टू फाइट। तो यहां पर जो यूनिस्वैप की टीम है वो भी लड़ने को तैयार है कोर्ट में। अब देखते कि भैया क्या डिसीजन निकल के आएगा, लेकिन इस न्यूज की वजह से जो यूनिस्वैप की प्राइस है लगभग 22% से ज्यादा हमें गिरती हुई देखने को मिली। अब ये तो न्यूज और ये रहा न्यूज का इफेक्ट। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, अभी थोड़ा सा आप तसल्ली रखो। अगर ये आपको $7 के आसपास देखने को मिलता है तो यहां पर एक हल्की फुल्की आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि इस न्यूज का इफेक्ट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अब नहीं होने वाला है। मैक्स टू मैक्स आप $7 तक का पेन इसके अंदर देख सकते हो। तो अगर कुछ एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो यूनिस्वैप को आप $7 या $6 के आसपास देख सकते हो। तो ये तो थी नेगेटिव बात। अब आपको बताता हूं पॉजिटिव बात। दोस्तों अब यहां से अगर आपने इस वीडियो को अगले 3-4 मिनट ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आई एम डैम श्योर आज आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में पता लगने वाला है जो कि बिल्कुल अपनी अर्ली स्टेज में है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा उसके अंदर भरा पड़ा है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। और भाई साहब आप इसको ऐसी तरीके से समझो जैसे कि आपको कोई माना, सेंड, एक्स इन्फिनिटी या फिर पिक्सल के बारे में बहुत अर्ली स्टेज में ही बता रहा हो, जब वो किसी एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट नहीं हुए हो। तो ध्यान से समझना, बाइंग सेलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले ईजी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा प्रोजेक्ट आ गया जिसके बारे में आप पहली बार बात करो। तो भाई साहब ये जो है गेमीफाई, सोशलफाई और एनएफटीफाई प्रोजेक्ट है जो कि सेलर्स को लिक्विडिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा सके। और जैसा मैंने कहा एनएफटीफाई प्रोजेक्ट है तो इसमें एनएफटीज भी है, यानी कि जो आर्टिस्ट है वो कम कॉस्ट में इस प्रोटोकॉल का यूज करते हुए वेब3 मार्केट में या फिर वेब3 वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सेल भी कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक बार इनके ट्विटर हैंडल पे जाओ, वेरीफाई है, लगभग 3,74,000 इनके फॉलोअर है। तो भाई साहब छोटा मोटा ट्विटर हैंडल तो है नहीं इनका। यहां पर साफ आपको पता लग जाएगा कि गेमिफाई लिक्विडिटी सॉल्यूशन एंड मार्केट प्लेस फॉर डिजिटल एसेट टोकन्स आरडब्ल्यूएस ऑन ब्लास्ट लेयर 2। तो भैया ये ब्लास्ट पर बना हुआ है। अब मैं जैसा आपको बता रहा था ना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा इसके अंदर डला हुआ है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो
मोमेंटम हो गया, 7x वेंचर हो गया, यहाँ पर मेवन कैपिटल हो गया, अब भाई साहब एनिमो का, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ना कि ये कितना बड़ा वीसी है। यहाँ पर देखो अब तक भाई साहब इसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जैसे कि टोन हो गया, फ्लो हो गया, सैंड, माना, एक्स इन्फिनिटी हो गया, पिक्सल हो गया जो कि हाल ही में बाइनेंस के ऊपर भी आया था। ऐसे बड़े बड़े जो कॉइन्स है उसके अंदर इनका पैसा डाला हुआ है और अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा भी इस कॉइन के अंदर डला हुआ है और टोटल इन्होंने $4 मिलियन की फंडिंग उठाई हुई है। तो ये जो सारे इन्वेस्टर्स है भाई साहब पागल तो है नहीं कि ऐसे किसी भी मुंह उठा के कॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे, इनको भी कुछ दमखम लगा होगा। बेसिकली ये सारे वो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इस इजी में इन्वेस्ट करा हुआ है। अब यहां पर मैं आपको इनका एक्सप्लोर सेक्शन बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये NFT 5 प्रोजेक्ट है, यानी कि इसके अंदर आपको NFTs वगैरह भी मिल जाएगी और जो आर्टिस्ट वगैरह है वो यहाँ पर अपने जो NFTs वगैरह है वो सेल भी कर सकते हैं और मार्केट प्लेस के अंदर आ सकते हैं। अब देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नजर में है, तो भाई साहब इनका टोकन भी तो आना होगा ना। तो इनका जो टोकन है यहाँ पर KuCoin के ऊपर भी लिस्ट होने जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही इसका जो टोकन है वो न्यू लिस्टिंग यहाँ पर आप देख सकते हो बाइबिट के ऊपर भी आ रहा है और बाइबिट के ऊपर KuCoin के ऊपर आना इतना आसान नहीं होता कि कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए। 11 अप्रैल से इनकी लिस्टिंग का टाइम है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हो जाएगी और विड्रॉल कल 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। तो टोकन सून इसलिए बताया है। साथ ही ये RWA कैटेगरी के अंदर भी काम करता है, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर भी ये काम कर रहा है। सून अवेलेबल ऑन ईजी आप देख सकते हो। साथ ही इनका कलेक्शन भी आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स चेक करने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप लॉन्च पेड पे जाओगे तो सोल्ड आउट आप देख सकते हो, यानी कि इनकी जो पब्लिक सेल थी वो तो कब की फिनिश हो चुकी है। इनका IDO भी था जो कि अब जा चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टिकट सोल्ड, ये सारी चीजें। बाकी प्रोजेक्ट डिटेल जो है ओवरव्यू यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। वन स्टॉप लिक्विडिटी सॉल्यूशन फॉर सेलर्स विद अ फन एंड सेफ रेफी सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो ओवरव्यू है ना वो आप जाके देख लेना, मैंने आपको बता दिया। की मैट्रिक्स ये जो है ब्लॉकचेन आप नेटवर्क देख सकते हो, इथेरियम टोटल सप्लाई आप देख सकते हो, रॉयल्टी भी आप इसकी देख सकते हो, हार्ड कैप और इनका जो भी बाकी है डिटेल्स वो आपको यहां पर ही देखने को मिल जाएगा। की फीचर्स मैंने आपको ये चीजें सारी पहले ही बता दी है कि भैया ये जो है वो सोशल फाई, NFT फाई, वो गेमिफाई सेक्टर के अंदर काम करता है। और अब तो RWA, जब से लैरी फिंक ने अनाउंसमेंट किया था ना उनका इन्वेस्टमेंट RWA टोकन्स के अंदर भी जाएगा, तो भैया ये भी अब जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए। बाकी नीचे डिटेल से जाओ, जो मार्केट ट्रैक्शन है वो भी आपको डिटेल से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। टोकन यूटिलिटी जानना आपके लिए अच्छा है तो वो जाके एक बार पढ़ लेना। वही चीजें जो मैंने आपको बताया कि भैया एबिलिटी टू पुट डायरेक्ट सप्लाई ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर टोकन स्टेकर्स, तो सेम चीज है, वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और बाकी पॉइंट्स तो आप देख लेना, रिवेन्यू के अंदर आप जाके ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, टोकन मैट्रिक्स आपके लिए जानना जरूरी है कि भैया सीड इनका कितना था, इसके अलावा पब्लिक सेल में इन्होंने कितना निकाला, मार्केट प्लेस माइनिंग में बाकी इनकी जो टोटल फंडिंग थी वो 4 मिलियन के आसपास पड़ी है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आप एक बार इनकी खुद की वेबसाइट पे जाके देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका IDO जो चल रहा था ना वो तो अब फिनिश हो चुका है, क्योंकि KYC वगैरह इसमें लगती थी, साथ ही टिकट सिस्टम काम करता था इसके अंदर। अब ये चीज कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। हालांकि जो एयर ड्रॉप वगैरह के लिंक है वो सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के आपको बता दूंगा। बाकी ये देखो रियल वर्ल्ड यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड एसेट। तो ये चीजें आपको एक बार वेबसाइट पे जाके खुद भी रिसर्च करके देखनी है, ठीक है। और बाकी इनका जो ऑफर है ना, एक बार आप जाओ यार, खुद जाओ तभी तो पता लगेगा। ऐसे थोड़ी है कि आप सुन के सिर्फ बैठे रहोगे, जाओगे तभी कुछ पाओगे। तो यहाँ पर थोड़ी रिसर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको काम का लगता है तो भाई साहब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, नहीं लगता है तो स्किप कर दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पर बाइबिट की तरफ से भी आपको काफी ऑफर वगैरह दिए गए हैं न्यू स्पॉट लिस्टिंग के ऊपर। साथ ही इनका जो मेननेट है वो अभी लाइव हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो इजी मेननेट इज लाइव। और ये ब्लास्ट पर, ब्लास्ट क्या है, एक लेयर 2 चेन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी बैकग्राउंड के बारे में आप ज्यादा जानकारी के लिए एक बार इनके खुद के मेननेट की वेबसाइट पे जाना। ये सारे लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए मैंने डाल दिए, जिससे कि आपको रिसर्च करते समय ज्यादा ढूंढना करना ना पड़े और इजीली आप एक लिंक के थ्रू ये सारी रिसर्च खुद भी कर सको। तो यहाँ पर इनका जो मेननेट है वो भी अभी लाइव हो चुका है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बाइबिट और यहाँ पर KuCoin एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, लिस्ट इसको एक बार हो जाने तो जैसे ही हमारी बाइंग रेंज के अंदर ये आएगा उस समय मैं आपको टेलीग्राम पर सिग्नल के माध्यम से कहूंगा कि भैया हाँ इसको एक बार आप उठा सकते हो, ये बाइंग प्राइस है, और फिर आप उसके अंदर बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो सेल के टाइम पे। आई होप एक बार इसके अंदर आप ध्यान दोगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।